हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 106 हम डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 19th ऑफ मई। इसका एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। और भाई बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, 6 डेज ही बचे हैं। आज 19 हो गई ना, 25 तक आपको एक ऑफर दे रखा है एसएससी चैंपियन बैच का। तो वो बैच अगर आप लेना चाहें तो आप उससे पहले ही ले लें, अदरवाइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो पहले बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न है, इंडियाज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू हैंडल सडन ग्लोबल डिसरप्शंस इन द एनर्जी मार्केट। भाई एक गलती है यहाँ पे, गलती ये है कि सफिशिएंट और एनफ दोनों का मतलब एक ही तो है। सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त है और एनफ का मतलब भी पर्याप्त है, तो ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये एरर है। ट्रांसलेशन इसका ये है कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का भंडार है, रणनीतिक रूप से जो चीज़ें चाहिए आपको, उसका जो रिजर्व है, भंडार है। आर नॉट सफिशिएंट एनफ, तो यहाँ लिखेंगे आर नॉट सफिशिएंट या आर नॉट एनफ, एक लिखेंगे इनमें से। तो पर्याप्त नहीं है, किस लिए? अगर अचानक से ग्लोबल डिसरप्शंस आए, अगर अचानक से वैश्विक व्यवधान आते हैं, है ना, एनर्जी मार्केट में, तो उसको हैंडल करने के लिए द गवर्नमेंट हैव रिपीटेडली वार्न्ड। गवर्नमेंट एक वचन है तो हैज लगेगा। गवर्नमेंट ने बार बार में वार्न किया है, चेतावनी दी है। किस बारे में? राइजिंग क्रूड प्राइसेस के बारे में, बढ़ते हुए कच्चे तेल की कीमतों के बारे में। बट एडिक्वेट मेजर्स, लेकिन कह रहा है कि पर्याप्त कदम जो हैं वो उठाए नहीं गए। मेजर्स प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा, तो दो एरर्स हैं यहाँ पे। ये मैंने बस मल्टी पर एरर्स के हिसाब से दिया है, बाकी परीक्षा में हो सकता है सिंगल एरर ही आपसे पूछें, हो सकता है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो पूछ लें। तीसरा देखिए, डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता, देखते गलत कर दिया करो। डिस्पाइट बिल्डिंग एसपीआर फैसिलिटीज, एसपीआर सुविधाएं बनाने के बाद, एसपीआर फैसिलिटीज बिल्ड करने के बाद, इंडिया स्टिल डिपेंड्स, भारत मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है? के बावजूद, इसके बावजूद भारत जो है वो अभी भी डिपेंड करता है हैवीली ऑन, मतलब बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इंपोर्टेड फ्यूल पर, मतलब उस फ्यूल पर जो आयात किया गया है। फॉर मीटिंग इट्स डोमेस्टिक डिमांड्स, किस लिए? अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स, अपनी घरेलू डिमांड्स पूरा करने के लिए। यहाँ पे जो आंसर है वो 1 नंबर आएगा। ठीक है भाई। नंबर 4 में देखिए, दी ऑयल कंपनीज वर ब्लीडिंग हैविली। ब्लीड का मतलब एक तो होता है खून का बह जाना, और सोचिए खून बहेगा तो व्यक्ति पड़ जाता है कमजोर। यहाँ पे कोई चीज अगर संस्थान है वो ब्लीड कर रही है, इसका मतलब है उसका पैसा जो है ना, वही एक ब्लड की तरह काम करता है उसके लिए, जिसके कारण वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर सकता है आराम से। तो अगर ब्लीड कर रहा है, इसका मतलब पैसा वहां से निकल रहा है। तो ऑयल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब पैसा जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, निकल रहा था कंपनीज के हाथ से। कारण था फ्यूल प्राइसेस हैड नॉट बीन, आएगा पैसी बनेगा, क्योंकि रिवाइज करने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस को रिवाइज नहीं किया गया था लगभग 4 सालों से, इसलिए इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। कंपेयर्ड विद अमेरिका एंड चाइना, इन दोनों से अगर तुलना करें तो इंडियाज पेट्रोलियम रिजर्व, तो भारत के जो पेट्रोल के भंडार हैं, आर फार मोर वीकर। भाई डबल कंपैरेटिव है, वीकर आपने लगा दिया तो मोर की जरूरत ही नहीं है, तो मोर को हटाइए। फार वीकर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, जो कि काफी ज्यादा कमजोर हैं, किस समय? संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान। अब हम विस्तार से करेंगे चर्चा आज के एडिटोरियल में। मैंने कलर भी चेंज कर दिया है, ब्लैक स्लाइड कर दी है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो है ना कि स्क्रीन का कलर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इस गणित में नहीं जाना है आपको, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है, और मुझे खुद भी तो देखता ही हूँ मैं वीडियो, ये मेरा वीडियो बनाने के बाद मैं खुद भी तो देखता ही हूँ, तो क्लैरिटी हो सकता है छोटा मोटा आप किसी वीडियो से 4K में कंपेयर करें तो हो सकता है हमारे वाले वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी सी लो नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा उसमें, है ना, ब्लर दिख रहा है। ये तो मुझे भी दिख ही रहा है, मैं भी तो देखता ही हूँ वीडियोस, हमारी टीम भी देखती है वीडियोस को, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आप ये चीजें छोड़ दें कि कैसा कलर क्या चीजें, तो ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड की तुलना में इसकी क्लैरिटी थोड़ा ठीक दिखेगी, तो अब ये देखना शुरू कर दें। अब कोई भी कंप्लेंट्स नहीं करें आप प्लीज, और आप इस पर फोकस करें। पेन नोटबुक लेकर बैठा करो, हर बात को नोट किया करो, रिवीजन प्रॉपर तरीके से किया करो। आपका मुख्य उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य जो है वो इस सेशन के थ्रू इंग्लिश को इंप्रूव करना है, इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो वही उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करनी है आपको।
क्या कर रहा है? एडिटोरियल डिस्कसेज इंडियाज वीक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स। एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत का बहुत ही कमजोर जो रणनीतिक और जो पेट्रोलियम और गैस रिजर्व है उसके बारे में, कि भारत के पास कितना तेल है, कितना गैस रिजर्व है, एंड हाउ द कंट्री फेल्ड टू प्रिपेयर, और इस बारे में चर्चा करता है कि देश किस प्रकार से असफल रहा तैयारी करने में, एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, और तैयारी किसके लिए? जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हैं, संकट हैं, उनके लिए। क्राइसिस का प्लूरल बना है ये। क्राइसिस जो होता है वो होता है सिंगुलर, और क्राइसिस जो होता है वो इसी का प्लूरल है, ये प्लूरल है, ठीक है। डिस्पाइट अर्लियर वार्निंग्स, शुरुआती वार्निंग के बावजूद, पहले से ही वार्न किया जा रहा था, उसके बावजूद तुमने तैयारी एडवांस में नहीं की, इसको चर्चा हम करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। चलिए साहब, लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं तो ध्यान से देखिएगा। अनलर्नड लेसन्स हैं, मतलब वो पाठ जो कि आपने सीखे ही नहीं, वो लेसन्स जो आपने सीखे नहीं हैं, अनलर्नड है, बगैर सीखे गए लेसन, ऐसे लेसन जो तुमने सीखे नहीं है, वो सीख जो तुम्हें लेनी चाहिए थी, तुमने ली नहीं वो सीख, इसके बारे में चर्चा है। ऑन इंडियाज इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स, ये है भारत के अपर्याप्त जो स्ट्रेटेजिक एक्चुअल में क्या होता है? कोई भी चीज को चलाने के लिए, अच्छे से रन करने के लिए आपको जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम बोलते हैं एडिक्वेट, पर्याप्त को बोलते हैं। तो ये पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये कह रहा है भारत के अपर्याप्त स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व्स की बात है। भारत के रणनीतिक रूप से जो आपको पेट्रोल चाहिए या गैस चाहिए, उसके भंडार हैं, वो अपर्याप्त है, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इंडियाज इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स, भारत के जो अपर्याप्त स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व्स हैं, ये स्टैंड एक्सपोज्ड, ये इसकी वर्ब है स्टैंड। स्टैंड एक्सपोज्ड का मतलब है वो उजागर हो गए हैं, सब कुछ सामने आ गया है, पर्दाफाश हो गया है, कितना इनके पास हो सकता है पेट्रोल या गैस, वो सब सबके सामने आ गया है। स्टैंड एक्सपोज्ड का मतलब है ये स्पष्ट हो गया है ना, ये लाइट में आ गया है, स्पष्ट होना, उजागर होना लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा, उजागर होना। हाइक का मतलब होता है बढ़ाना, हाइक क्या होता है? बढ़ाना। ब्लीड का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा धन, व्यर्थ गंवाना, ठीक है। ये पहले वाले एडिटोरियल के वर्ड्स हैं, ये छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये कह रहा है इस स्लाइड में, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द सेंटर हाइक डिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस, केंद्र सरकार ने क्या किया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दिया। आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years, 4 साल के अंतराल के बाद। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, अब लेखक कह रहा है कि ये तो संभावित था, यह अपेक्षित भी था, हमें लग ही रहा था। सिंस द गवर्नमेंट हैड बीन वार्निंग अबाउट हाई क्रूड प्राइसेस, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चेतावनी दे रही थी उच्च कच्चे तेल की कीमतों के बारे में, एंड हाउ पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैड बीन ब्लीडिंग हैविली, और इस बारे में कि कैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, वो किस प्रकार से पैसा वो ब्लीड कर रही थी, कैसे पैसा उनका वेस्ट जा रहा था, ड्यू टू अंडर रिकवरीज, किस कारण से? क्योंकि वो मार्केट से पैसा जो है वो रिकवर कर ही नहीं पा रहे थे, इनको खरीदना पड़ रहा था महंगा, बेचना पड़ रहा था सस्ते में, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ये भी अपेक्षित था कि दिस वुड हैपन, कि ये होगा आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द 5 असेंबली इलेक्शंस, 5 विधानसभा चुनावों के बाद। सीधी सी बात है, ठीक है। लास्ट वीक जो है वो एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। पिछले सप्ताह क्या हुआ? केंद्र सरकार ने हाइक कर दिया, केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया भाई? रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस, ये बढ़ा दिया। ये इसका क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कब बढ़ा दिया, किसके बाद बढ़ा दिया? गैप ऑफ 4 years, 4 सालों के गैप के बाद। आफ्टर यहां पे क्या काम करेगा? प्रेपोजिशन करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। अगर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब होते तो इसको हम बोलते कंजंक्शन, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए क्या है? प्रेपोजिशन। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, ये सब्जेक्ट है मेरे भाई, ये वर्ब है, और ये सेकंड फॉर्म का पैसिव है, वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये अपेक्षित था। दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है। अगर इसके बाद नाउन होता तो मैं इसको बोलता डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये अपेक्षित था। क्यों था? क्योंकि ये कंजंक्शन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है हैड बीन वार्निंग, वो गवर्नमेंट वार्न कर रही थी, सरकार जो है वो वार्न कर रही थी। किसको वार्न कर रही थी? सरकार जो है वार्न कर रही थी अबाउट हाई क्रूड प्राइसेस, हाई क्रूड प्राइसेस के बारे में, उच्च कच्चे तेल की कीमतों के बारे में।
एंड हाउ पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैड बीन ब्लीडिंग हैविली ड्यू टू अंडर रिकवरीज, और इस बारे में कि कैसे पब्लिक सेक्टर की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पैसा वेस्ट कर रही थी, गंवा रही थी, हैविली मतलब बहुत ज्यादा, किसके चलते? अंडर रिकवरीज के चलते। तो इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ये वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है, और ये एक्सपेक्टेड जो है वो मैन वर्ब है। तो ये भी एक्सपेक्टेड था, दैट की ये कंजंक्शन है कि दिस वुड हैपन, कि ऐसा होगा। ठीक है भैया, आप दैट के पहले पास्ट लगा रहे हो, दैट के पहले वॉज लगाया, पास्ट की बात कर रहे हो तो आगे भी पास्ट में ही आएगा, तो विल के स्थान पे देखो मैंने वुड लगाया है। ठीक है, तो ये होगा, किसके बाद होगा? ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है 5 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स के बाद ऐसा होगा। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। चलिए साहब, इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं इसमें एक तो है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का वैसे कठोरता होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब मितव्ययता है। जो इस प्रसंग में आपको जरूरत पड़ेगा वो है मितव्ययता, ऑस्टेरिटी। मितव्ययता पैसा कम खर्च करना, वैसे कठोरता को बोलते हैं। अच्छा जी, ड्रेन जो है वो आउटफ्लो है, मतलब हानि है, नुकसान है, पैसा बाहर जाना है। शार्प डिप्रिसिएशन का मतलब है बहुत ज्यादा गिरावट, बहुत ज्यादा गिरावट, शार्प डिप्रिसिएशन का ये मतलब है। और एड्रेस जो शब्द है इसका मतलब है टैकल करना, रिजॉल्व करना, डील करना, निपटना कह सकते हो। क्या कह सकते हो? निपटना कोई चीज से, है ना, डील करना। अब समझिए, इस स्लाइड में कह रहा है बट द प्राइम मिनिस्टर्स अपील फॉर ऑस्टेरिटी, ये जो प्राइम मिनिस्टर की अपील है, प्राइम मिनिस्टर ने निवेदन किया कि भी आप मितव्ययता अपनाइए, पैसा कम खर्च करिए। ड्यू टू द ड्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज, किस कारण से? क्योंकि विदेशी जो एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो है, विदेशी मुद्रा के जो भंडार हैं उससे पैसा बाहर निकल रहा है। द शार्प डेप्रिसिएशन, अब ये कह रहा है जो बहुत ज्यादा गिरावट आई है रुपी के अंदर इन रिसेंट मंथ्स, हाल फिलहाल के महीनों में, और अप्रैल का जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स हैं, अप्रैल की जो महंगाई के आंकड़े हैं, पॉइंट 2, ये सब इशारा करते हैं मच डीपर प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा गहरी है, दैट इंडिया कुड हैव एड्रेस्ड डिकेड्स अर्लियर, वो प्रॉब्लम जो कि भारत जो है काफी दशकों पहले ही हल कर सकता था या इसको डील कर सकता था। द कंट्रीज इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स, प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम का नाम ये है कि भारत के पास अपर्याप्त रूप से पेट्रोल और गैस के रिजर्व्स बाकी हैं। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर जो अपील, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की अपील है किसके लिए? ऑस्टेरिटी के लिए। प्राइम मिनिस्टर की जो अपील है ऑस्टेरिटी की, प्राइम मिनिस्टर की अपील जो है मितव्ययता की, ऑस्टेरिटी जो है वो नाउन है भाई, और ये वैसे नाउन ही होना चाहिए क्योंकि देखो ये प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है ना। ड्यू टू के कारण, किसके कारण? ड्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ड्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन एक्सचेंज में पैसा जो आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जो बाहर निकल रहा है उसके कारण। अब एक तो सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये है द शार्प डेप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा पैसों की कमी, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और ये डेप्रिसिएशन मतलब अवमूल्यन है, गिरावट है। किसमें गिरावट आ रही है? रुपी में। मुद्रा के नाम से पहले द लगता है, जो भी करेंसी का नेम होता है, डॉलर से पहले, यूरो से पहले, येन से पहले, पाउंड से पहले, इन सब से पहले क्या लगता है? द का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, तो शार्प डेप्रिसिएशन जो है रुपी का हाल फिलहाल के महीनों में, और तीसरी बात अप्रैल का जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स हैं, प्रिंट्स का मतलब यहां पे है जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, ये तीनों मिलकर सब्जेक्ट जो है ये इसकी वर्ब है, और पॉइंट के साथ टू लगता है। ये इशारा करते हैं किस तरफ? मच डीपर प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा डीप है। ये डिग्री जो है वो कंपैरेटिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इससे पहले मच आ रहा है, याद रखिए। वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री से पहले आता है, और मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आता है। वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री से पहले, मच आता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ये कहानी समझ में आनी चाहिए आपको। वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री से पहले, मच आता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, ये समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां मच डीपर आ गया, तो ये सब इशारा करते हैं कि ज्यादा गहरी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वो जो भारत जो है कुड हैव एड्रेस, जो डील कर सकता था। देखो कैन जो होता है ना वो कहता है कर सकता है, कुड होता है वो कहता है कर सकता था या कर सका, और कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में तो बोलेंगे कर सकता था। कर सकता है कैन, कर सका तो कुड, कर सकता था तो कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। और कब कर सकता था?
डिकेड्स अर्लियर, कई दशकों पहले। और वो प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है देश का इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व, देश का अपर्याप्त रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार, ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तीसरे में आइए। बिल्ड आउट का मतलब होता है डेवलप, एक्सपैंड, एस्टैब्लिश, विकसित होना, विकसित होना। कंसीव का मतलब है योजना बनाना, कल्पना करना, योजना बनाना, कल्पना करना, सोचना कोई चीज के बारे में। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिए। ये कह रहा है कि भाई इंडिया डिड बिल्ड आउट अ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारत ने बिल्ड आउट तो किया था, भारत ने डेवलप तो किया था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको एसपीआर बोलते हैं, और लगभग 36.7 मिलियन से लेकर 39 मिलियन बैरल तक। बैरल एक तेल को मापने की इकाई है। अ प्रोग्राम कंसीव्ड फॉलोइंग द पोस्ट 1991 वल्नरेबिलिटी। अब ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो कि किस तरह से कल्पना की गई, क्यों इमेजिन किया गया, इनको क्यों लगा कि हम इनको इकट्ठा करके रखें, रिजर्व रखें, क्योंकि 1991 में थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी आई थी, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है चीजें एक्सपोज हुई थी और कमजोर, मतलब रिस्क पे थी, दांव पे लगी हुई थी चीजें। एंड फॉर्मलाइज्ड इन द अर्ली 2000s, और कह रहा है कि भाई जो फॉर्मलाइज्ड, और ये जो कीमतें थी, ये प्रोग्राम जो थी फॉर्मलाइज हुआ 2000 ईस्वी के तहत, मतलब उस ईस्वी में। बट टुडे, लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो दिस कवर्स अबाउट 7 days ऑफ कंजम्पशन डिमांड। आज के दिन अगर बात करें तो आज तो साहब 7 दिन की कंजम्पशन डिमांड ही 5.5 मिलियन बैरल पे पहुंच चुकी है पर डे, तो बहुत कम था उस समय। तो ये अब देखिए, इंडिया सब्जेक्ट, डिड बिल्ड आउट, ये वर्ब। देखो डिड जो है, डू है या डज है, ये जनरली हम लोग इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में ही लगाते हैं। डू, डज या डिड का प्रयोग जनरली इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में ही लगता है। लेकिन अगर आप इनको मैन वर्ब से पहले लगाते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि वो स्ट्रेस डालने के लिए होता है कि ऐसा होता तो है या ऐसा होता तो था, तो भारत ने किया तो था। पहले कहा ना कि भारत दशकों पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, तो भारत ने किया तो था। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है बिल्ड तो किया था। ये बिल्ड आउट जो है फ्रेजल वर्ब, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। और कितना किया था? इतना किया था। ये एक ऐसा प्रोग्राम था विच वॉज कंसीव्ड, अब ये इसका मतलब ये है जिसको कि फॉर्मुलेट किया गया, इमेजिन किया गया था, किसके बाद? फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर द पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद, पोस्ट एक प्रीफिक्स है और पोस्ट का उल्टा होता है प्री, ये भी प्रीफिक्स है, दोनों ही प्रीफिक्स हैं। पोस्ट का उल्टा क्या होता है? प्री होता है। ठीक है, तो ये 1991 का जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी मतलब जो चीजें एट रिस्क होती हैं, एक्सपोज्ड होती हैं, खतरे में होती हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद ऐसा किया गया था और इसको कंसीव किया गया, इमेजिन किया गया 1991 की वल्नरेबिलिटी के बाद, और 2000 के ईस्वी में, 2000 के शुरुआत में ही इसको क्या कर दिया गया? औपचारिक रूप दे दिया गया। इसको भंडार जो है इन्होंने डेवलप कर लिया। लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो ये जो चीज है, ये जो भंडार है इतना सा 39 मिलियन बैरल का, ये तो साहब केवल 7 दिन का ही कंजम्पशन डिमांड है ना, क्योंकि पर डे इतनी डिमांड है, ये 7 दिन को ही कवर करता है। ये वर्ब हो गई जिसकी, जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और कवर क्या करता है? लगभग इतना दिन का कंजम्पशन डिमांड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि 5.5 मिलियन बैरल पर डे डिमांड है, तो उसके हिसाब से तो कोई भी रिजर्व नहीं रखा आपने। अब इस स्लाइड में कह रहा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है भंडार, स्टोरेज प्लेस जो होता है, स्टॉक पाइल होता है, रिजर्व होता है। अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना, और आउटपेस तो शायद इसमें है नहीं। अमाउंट टू तो है क्या इसमें? अमाउंट टू तो है, ये पिछले सेशन का आ गया। कंबाइंड विद इन्वेंट्रीज ऑफ ओएमसीज एंड इंपॉर्टेंट कवर। अब ये कह रहा है कि भाई इन सबको जोड़ लें, अगर आप जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका भंडार देख लें, और जितना भी तुमने इंपोर्ट किया है उसको भी जोड़ लें, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना बराबर है? ये 70 दिन का स्टॉक है भारत के पास, इसका मतलब। लेकिन कह रहा है ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, है ना। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया यूएस और चाइना के बाद, और एक कंपैरिजन जो है उन नेशंस के साथ, तो ये दिखाता है कि भारत का जो वल्नरेबिलिटी का स्केल कितना ज़्यादा है, कि भारत जो है कितना रिस्क पे है। और इन दोनों देशों के पास तुम पूछोगे पेट्रोल डीजल कितना है, तो साहब ये सालों सालों का भंडार लेके बैठे हैं। भारत के पास मुश्किल से 70 दिन का भंडार है, वो भी तुम इंपोर्ट करके लाए हो तब का पता लग रहा है। तो कंबाइंड विद इन्वेंट्री, तो कह रहा है इनके साथ अगर देखें, इन्वेंट्रीज स्टॉक पाइल्स हैं, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का
जो स्टॉक पाइल है, रिजर्व्स हैं वो, और इंपोर्ट कवर जितना भी आयात हुआ है वो देख लें, तो ये जो चीज़ है ये बराबर है, किसके बराबर है? 70 दिनों के स्टॉक से ज़्यादा। लेकिन ओवर द ईयर्स का मतलब होता है सालों सालों, मतलब गुजर गए, धीरे धीरे आप कई सालों से देखते आए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि भारत जो है वो इमर्ज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट किस रूप में इमर्ज हुआ है? ये प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि एज अगर इसका मतलब होता है के रूप में, और अगर आगे ऑब्जेक्ट लेता है तो प्रेपोजिशन इसको कहना चाहिए। तो भारत इमर्ज हुआ है, भारत निकल कर आया है विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट के रूप में, किसके बाद? यूएस और चाइना के बाद। और कोई भी कंपैरिजन इन नेशंस के साथ, दो जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में आपको नाउन दे रखा है, ठीक है। ये दिखाता है, ये कंपैरिजन दिखाता है। रिवील का मतलब होता है शो करना, एग्जिबिट करना। ये दिखाता है, क्या दिखाता है? द स्केल दिखाता है। स्केल का मतलब है लेवल दिखाता है, किसका? भारत की वल्नरेबिलिटी का, भारत का एक्सपोजर का, कि भारत जो है रिस्क के कितने एक्सपोजर में है, कितना रिस्क पर है ना, इसको दिखाता है। अब देखिएगा 5 जो आपके पास मैच द कॉलम के वर्ड्स हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या बताया? वल्नरेबिलिटी एक्सपोजेस, यही है क्या? और तो कुछ है नहीं इसमें, या वीकनेस, सॉरी। वल्नरेबिलिटी नाउन है, नाउन का नाउन से जोड़िए। इमर्ज्ड का मतलब अपीयर होना, इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक पाइल्स, स्केल का मतलब है मैग्नीट्यूड मतलब साइज, और रिवील का मतलब है दिखाना, एक्सपोज करना। ये आंसर्स हैं। अब चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेरिटी? ऑस्टेरिटी का सिनोनिम क्या है? फ्रूगैलिटी। दूसरा पूछा है ब्लीडिंग हैविली का मतलब क्या है? डोनेटिंग नहीं, एक्सपेंडिंग ग्लोबल ड्रिलिंग ना, अर्निंग अनप्रेसिडेंट प्रॉफिट नो, लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, ये हो जाएगा। तीसरा पूछा है द शार्प डैश ऑफ द रूपी। शार्प क्या हो रहा है? डेप्रिशिएशन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। इन द रिसेंट मंथ्स पॉइंट्स टू अ डीपर इकोनॉमिक है, ये गलती से छप गया। प्रॉब्लम रिक्वायरिंग इमीडिएट गवर्नमेंट अटेंशन। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सोर्स वोकैबुलरी एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्री का सिनोनिम क्या था? स्टॉक पाइल। फिर है चूज द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वीकनेस। वैसे ससेप्टिबिलिटी भी होता है भाई, ससेप्टिबिलिटी भी होता है, ग्रसित होना, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वीकनेस दिखाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ 36.7 to 39 मिलियन बैरल्स करंटली कवर्स कंजम्पशन ऑफ हाउ मेनी डेज? 7 डेज, क्योंकि 5.5 पर डे है, लगभग 7 डेज का ही भंडार है। वाई डिड द सेंटर रिसेंटली हाइक रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years? क्यों बढ़ा दिए? ड्यू टू अ सडन अनप्रेडिक्टेड ड्रॉप इन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस? नो। टू फंड द अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस? नो। टू पर्पसली ड्रेन द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? ना, बिकॉज ऑफ हाई क्रूड प्राइसेस एंड सीवियर अंडर रिकवरीज ऑफ OMCs। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनको मार्केट रिकवरी ढंग से नहीं हो रही उनके पास, और पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, इस कारण से बढ़ा दिए। व्हाट इज द इंडियाज करंट ग्लोबल रैंकिंग एज एन ऑटोमोबाइल मार्केट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल? 3rd, यूएस और चाइना के बाद। नंबर 4 है व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द टाइमिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस हाइक मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ? क्या लॉजिकली मतलब इन्फर कर सकते हो आप? इट वॉज सडन, अनकैलकुलेटेड नहीं। इट वॉज इंटेंशनली डिलेड अंटिल द रिजल्ट ऑफ द 5 असेंबली इलेक्शन, जानबूझकर डिले किया गया था इसको, होना तो पहले ही था, एक्सपेक्टेड तो पहले से था। द ऑथर कंपेयर्स इंडियाज एनर्जी रिजर्व्स विद दोज ऑफ द यूएस एंड चाइना प्राइमरी टू हाईलाइट। क्यों इनके साथ लेखक जो है कंपैरिजन कर रहा है भारत के ऑयल रिजर्व का? द टेक्नोलॉजिकल गैप? नो। इंडियाज मैसिव एनर्जी वल्नरेबिलिटी गिवन इट्स स्केल ऑफ डिमांड डिस्पाइट हैविंग 70 days of total stock? India's superior economic growth over the last 4 years compared to Western nation? No. The absolute success of India's post? नहीं, ये आ जाएगा। भारत की बहुत ज़्यादा ऊर्जा की मतलब यहाँ पे खतरे में है भारत, किसके चलते? भारत में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसके बावजूद कि 70 दिन टोटल स्टॉक रखा है भारत के पास, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे पूरी करोगे ये बताने के लिए। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।